संडे स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसा चीज बताने जा रहे हैं जो स्टूडेंट रटने का खूब कोशिश करता है, खूब याद करने का कोशिश करता है। बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। देखिए कितना आसान है, एक लाइन से टोटल का टोटल 6 लाइन डेराइव हो जाता है, बस एक लाइन से। देखिए ये बहुत वेल नोन है आप लोग के लिए, इसके 10th के स्टूडेंट, 11th के स्टूडेंट इसको खूब प्रयास करता है कि याद कैसे रखा जाए। बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं बस आपको एक लाइन बताऊंगा, उस लाइन से देखिए एकदम वेल नोन है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 का 6 आपको डेराइव हो जाएगा सिर्फ एक लाइन से। सिर्फ एक लाइन, आप साइन का वैल्यू याद रखिएगा, उससे सारा का सारा डेराइव हो जाएगा बहुत आसानी से। आज के बाद से इसको याद नहीं रखना है आपको। कैसे? चलिए अभी तुरंत इस पे हम लोग आते हैं। देखिए ऐसे, ये किन्हीं से छुपा हुआ, क्या मैं जो लिख रहा हूं देखिएगा, ये किन्हीं से छुपा हुआ नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कितने लोगों से छुपा है बताइएगा? कितने लोगों से छुपा हुआ है? किसी से नहीं छुपा हुआ है। और जब किसी से नहीं छुपा हुआ है तो इसका आंसर लाइन वाइज आएगा। अब क्या है, एक लाइन सिर्फ हमको याद रखना है। कौन सा? पहला लाइन। देखिए ये लाइन याद रखना है, इससे सारा का सारा टोटल मीन्स आपको याद रखना है एक लाइन, और 6 का 6 डेराइव होगा। साइन 0 पे 0, साइन 30। अच्छा, ये भी अगर आप भूल जाते हैं कभी तो इसका भी मैं ट्रिक बता दूंगा लास्ट में कि ये साइन का सब वैल्यू टोटल कैसे याद रखना है। ठीक है, तो अभी टाइम बीइंग के लिए आप क्या कीजिए, सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आपको ये लाइन बस याद रखना है। अभी अगर इसको भी अगर कोई भूलते हैं तो उसका भी मैं लास्ट में बताऊंगा तरीका। पहले पूरा डेराइव कर लेते हैं। देखिए क्या है इसमें, साइन 0 0 है, साइन 30 हाफ है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है, साइन 90 1 है, और बाकी तो रिपीट होगा इधर से। ठीक है आगे, ठीक है हम अभी 90 तक देखते हैं, सिर्फ 90 तक। आगे हम अपने आप निकाल लेंगे अगर 90 तक निकल गया तो। देखिए साइन 0 मुझे 0 पता है, अब कॉस 0 चाहिए मुझे। साइन 0 तो मैंने याद कर लिया, कॉस 0 बताइए। तो मैं बोला अच्छा साइन 0 डिग्री पे वैल्यू 0 होता है क्या? आपने बोला हाँ, मैं बोला यहाँ रख दीजिए। तो रखने से क्या होगा, 0 स्क्वायर, साइन 0 हो गया, 0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, थीटा को 0 डिग्री रख रहे हैं, इक्वल टू 1। ठीक है, ये 0 हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा का 0 डिग्री रख रहे हैं 1। तो कॉस 0 कितना आ गया? कॉस 0 आ गया प्लस माइनस 1, पर अभी प्लस 1 सिर्फ हम लेंगे, माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अभी हम 0 से 90 के बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, याद किए थे आप लोग। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, तो अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बात करें, 0 से 90 का ही बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया कि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अगर 1 है तो ये प्लस माइनस 1 आंसर आएगा। बस प्लस 1 सिर्फ अभी लेना, माइनस अभी भूल जाइए आप। ठीक है, तो क्या हो गया कि साइन 0 0 पता था, कॉस 0 मैंने यहां से निकाल लिया, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, ऑटोमेटिक कॉस 0 1 होगा। देखिए आप आइए इधर, देखिए कॉस का वैल्यू 0 डिग्री पे 1 आ गया, आया। अब इसी तरह से टोटल डेराइव कीजिएगा, एक भी इधर उधर नहीं होगा। चलिए साइन 30, साइन 30 क्या होता है? साइन 30 हाफ होता है 1/2, तो साइन 30 1/2 होता है, तो कॉस 30 कितना होगा भैया? बोले अभी तुरंत बता देते हैं। कॉस 30, साइन 30 आपको पता है, बस एक ही लाइन तो हमको याद करना है, साइन 30 1/2। अब कॉस 30 निकालना है तो ऊपर फॉर्मूला में डाल दीजिए। ऊपर क्या था फॉर्मूला? देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यहाँ डालिए। तो साइन के जगह 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, अब इधर 1 माइनस 1/4, तो ये बचेगा 3/4। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर 3/4 है तो कॉस 30 कितना हो जाएगा? √3/4। अब प्लस माइनस आंसर आएगा, पर हम सिर्फ प्लस लेके चल रहे, 0 से 90 के बीच में भी सब कुछ हम देख रहे हैं। ठीक है, 30 डिग्री पर देख रहे हैं तो पॉजिटिव आंसर ही होगा। तो √3/2 ये आ गया किसका वैल्यू? कॉस 30 डिग्री का। तो देखिए कॉस 30 डिग्री इतना आ रहा है, चेक कर लेते हैं। कॉस 30 कॉस 30 कॉस 30 कॉस 30 √3/2 आ गया। कोई भी डेराइव कर लीजिए। अब किसी ने पूछा कि सर आप अभी बताए थे कि साइन 30 हाफ होता है, ठीक है, ये सॉरी साइन 30 हाफ होता है और कॉस 30 √3/2 होता है, तो सर tan 30 बता दीजिएगा क्या? हम बोले बिल्कुल बिल्कुल, सब यहीं से आएगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन 30 डिग्री पे निकाल रहे हैं, मतलब tan 30 निकाल रहे हैं, tan 30। तो क्या होगा 1/2 उधर से
और डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसल आउट, 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू कितना आ गया, 1/√3। निकालने की जरूरत है, बस एक लाइन है इसमें रखना है। तो देखिए tan 30 1/√3 आ रहा है या नहीं। tan 30 कहाँ गया भैया, tan 30 1/√3 आ गया। अब बोलेगा सर tan 30 आप निकाल दिए, cot 30 बताइएगा क्या। मैंने बोला बिल्कुल बताऊंगा, cot 30 भी बताऊंगा। cot 30 कैसे निकलेगा, cot 30 इनको चाहिए, तो cot थीटा इज नथिंग बट 1/tan थीटा। रेसिप्रोकल होता है ना एक दूसरे का, tan और cot, सब बेसिक नॉलेज है। tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा, ये जो tan थीटा था उसको उल्टा कर दीजिए, तो जो 1/√3 था उसको √3/1 कर दीजिए, मीन्स cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री √3 आएगा आंसर। देखिए cot 30 √3 दे रहा है क्या, cot 30 डिग्री √3 आंसर। किसी भी एंगल पे कहीं आप डाल लीजिए। देखिए हुआ क्या, सबसे अच्छी बात क्या हुआ कि हमको साइन पता है, साइन को सिर्फ याद किया, पता है मतलब सिर्फ साइन हम याद किया है। साइन अगर एक बार याद कर लिए तो कॉसेक तो जस्ट उल्टा करते जाना है। कॉसेक, कॉस निकालना है तो वो फॉर्मूला में डाल दीजिए, और सेक निकालना है तो आपको कॉस निकल गया तो उसका उल्टा कर दीजिए, तो सेक निकल जाएगा। साइन है तो कॉसेक हो गया, साइन कॉस पता चल गया तो tan निकल गया, tan निकल गया तो 1/tan cot निकल गया। तो सारा का सारा सिर्फ एक लाइन में डेराइव हो गया। ठीक है, और अभी हम बात कर रहे थे ये साइन को अगर भूल जाएंगे तो कैसे याद करेंगे। तो उसका सिंपल सा तरीका है, एक आपको मैं पहले बता दिया हूँ, करना कुछ भी नहीं है। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत है आगे। यही साइन का ग्राफ है, बताया गया आप लोग को मैथमेटिकल टूल्स जो थोड़ा मोड़ा बताया गया उसमें। तो देखिए हम 0 से 90 का बात कर रहे हैं, 0 से 90 के बीच में ही, इधर का तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, इधर का बाद में निकाल लेंगे 90 + थीटा 90 + cos सब करके, तो इतना ही दूर का तो बात ही कर रहे हैं हम, इतना दूर। तो इतना दूर में ग्राफ क्या लग रहा है, धीरे 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 ऊपर ही जा रहा है। नीचे यहाँ से आना चालू हुआ जिसका हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, इसका हम बात ही नहीं कर रहे, बात यही कर रहे हैं 0 से 90 के बीच में। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो 0 से 90 के बीच में अगर हम साइन का बात कर रहे हैं तो क्या वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता है थीटा के साथ, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे ग्राफ भी ऊपर चलते जा रहा है। तो है कि जो वैल्यू 0 पे मिलेगा उससे ज़्यादा 45 पे मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा 60 पे, उससे ज़्यादा मिलेगा आपको 90 पे। मीन्स जो वैल्यू 30 पे है 1/2 है, तो 1/2 होगा 45 पे, मीन्स वैल्यू थोड़ा बढ़ जाएगा आगे जाके। इसके बाद और बढ़ेगा, मीन्स इंक्रीजिंग ग्राफ है, जैसे जैसे थीटा बढ़ते जाएगा तो बढ़ते जाएगा। ये याद करने का एक तरीका है कि जो वैल्यू 30 पे होगा उससे ज़्यादा 60 पे मिलना चाहिए साइन का वैल्यू, जो वैल्यू 45 पे उससे ज़्यादा 60 पे मिलना चाहिए, जो वैल्यू 30 पे उससे ज़्यादा 90 पे मिलना चाहिए, क्योंकि इंक्रीजिंग ग्राफ है इसके बीच में। अभी पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़े नहीं है। जब आपका वो पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, कौन सा जो मैथ्स का एक टॉपिक है आपका मैक्सिमम मिनिमा, वो सब अगर जब कवर करेंगे हम लोग तो फिर ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। इसी तरह से याद रखना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।